राम जो है ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। राम एक मिथिकल कैरेक्टर होने के नाते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ईवी रामास्वामी पेरियार ने उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई की थी। जो राम मंदिर बना है वो भी राजा प्रसेनजीत की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी साकेत, उसके ऊपर में उन्होंने राम मंदिर बनाया, क्योंकि उनके सबसे बड़े जो दुश्मन रहे हैं आरएसएस के, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे। आरएसएस बाबा साहब से बड़ा दुश्मन इस संसार में किसी को नहीं मानती। वो बाबा साहब के ऊपर में डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था डेड अम्बेडकर इज अ मोर डेंजरस देन अलाइव, कि जो मरा हुआ अम्बेडकर है वो जिंदा अम्बेडकर से ज्यादा खतरनाक है। और भदंत आनंद कौशल्यान जी ने यह भी कहा था कि ये जो दीक्षा भूमि है यह आधुनिक सारनाथ है। साथियों, आज आए हम दीक्षा भूमि में और हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम आज दीक्षा भूमि में स्पेशल तौर पर आए हैं। जिस तरह से माहौल देश में बिगाड़ा जा रहा है, उसी तौर पर आज जो दीक्षा भूमि में आरएसएस के द्वारा बजरंग दल के माध्यम से समरसता नाम की एक रैली निकालने का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और वो रैली के माध्यम से कहीं तो भी इस देश का माहौल बिगाड़ने का तंत्र और 2024 का चुनाव देखकर ये माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दीक्षा भूमि के पास में बड़े पैमाने पर लोग हैं और महिलाएं बैठी हुई है और बनते लोग भी आए हुए हैं और बड़े पैमाने बुजुर्ग, बच्चे, यंग सब इसका विरोध करने के लिए आए हैं और बड़े पैमाने पर विरोध करने के लिए आए हैं। अभी तो रैली आने की है के लिए और 2024 का चुनाव आगे रखकर ये माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी कड़ी में हम दीक्षा भूमि पर है और दीक्षा भूमि पर हमारे साथ माननीय भंते जी है। जानते हैं भंते जी क्या कहते हैं? भंते जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भंते पंजासिरी थेरो है, मैं यही नागपुर से ही हूँ। ये आरएसएस का एक प्री प्लान एजेंडा था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब से 2014 से भारत में आरएसएस की सरकार आई है, उसके बाद से ही माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और खास करके वे लोग बुद्धिज्म को टारगेट करने का प्री प्लान उनकी कोशिश चालू रहती है। लेकिन वो जानते हैं कि डायरेक्टली हम बुद्धिज्म के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्टली कुछ बातों को लेकर के और समाज में कुछ जो दलाल अभी भरे पड़े हैं उनको साथ में लेकर के वे लोग बुद्धिज्म के ऊपर में हमला करने की कोशिश निरंतर करते जा रहे हैं। आज जब हमें पता लगा पहले ही कि आरएसएस की बजरंग दल के माध्यम से एक समरसता रैली जो है वो यहाँ से होकर के राम मंदिर तक जाने वाली है, तो उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। राम जो है ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। राम एक मिथिकल कैरेक्टर होने के नाते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ईवी रामास्वामी पेरियार ने उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई की थी। पहली बात यह है कि आरएसएस जो कर रही है आज माइनॉरिटीज के जो धर्मस्थल है या माइनॉरिटीज की जो उनकी जो एक एथिकल एक जो नाल होती है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि मस्जिदों के ऊपर में अटैक कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हैं। कुछ बातों में उन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर में अटैक किया कि हमारे पहले गुरुद्वारे थे, जबकि ये जितनी भी जमीनें थी ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। आज जो राम मंदिर बना है वो भी राजा प्रसेनजीत की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी साकेत, उसके ऊपर में उन्होंने राम मंदिर बनाया, वो कब्जा करके बनाया। और कब्जा करने के बाद में वो हमें ये चैलेंज कर रहे हैं कि आज हमने जिस जगह पे तुम्हारी कैपिटल को छीन करके राम मंदिर बनाया, वैसे ही हम इस दीक्षा भूमि को भी, क्योंकि उनके सबसे बड़े जो दुश्मन रहे हैं आरएसएस के, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे। आरएसएस बाबा साहब से बड़ा दुश्मन इस संसार में किसी को नहीं मानती। वो बाबा साहब के ऊपर में डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था डेड अम्बेडकर इज अ मोर डेंजरस देन अलाइव, कि जो मरा हुआ अम्बेडकर है वो जिंदा अम्बेडकर से ज्यादा खतरनाक है। और भदंत आनंद कौशल्यान जी ने यह भी कहा था कि ये जो दीक्षा भूमि है यह आधुनिक सारनाथ है। आधुनिक सारनाथ का मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था, जो पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ से दिया था। और बाबा साहब ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बुद्धिज्म के बाद 15 अक्टूबर 1956 को वो इस जगह से दिया था, इसलिए इसे आधुनिक सारनाथ कहा जाता है।
बाबा साहब ने बोला था इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मणिज्म एंड द बुद्धिज्म। तो आप ब्राह्मणों के ऊपर में लॉजिकली कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। आज ये जो समाज में दलाल भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स में, जो बोलते हैं कि बीजेपी अच्छी है, आरएसएस अच्छी है, समरसता में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, समरसता में सबको एकत्रित करके चलना चाहिए। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा। आज मुसलमानों का नंबर है, कल आपका नंबर रहेगा, परसों सरदारों का नंबर रहेगा, उसके बाद में सिखों का नंबर रहेगा। ये लोग जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो चूतिया कंसेप्ट है। ये जो बोल रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो इन जाहिलों को यही नहीं पता है कि एशिया में जो 44 देश है बुद्धिस्ट है। एशिया में जो 44 देश है वो बुद्धिस्ट है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, पीडीआर, लाओस, कंबोडिया, और उसके बाजू में गल्फ है, सारे के सारे मुसलमान देश है। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म स्वीकार किया था, बड़े सोच समझ के किया था। हिंदुओं का अस्तित्व जो है, हिंदू जबकि कोई है नहीं, हिंदू कोई है नहीं। बाबा साहब ने बोला था हिंदुइज्म इज नथिंग बट इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक राजकीय तत्वज्ञान है। हिंदू कोई है नहीं, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि इनके आजू बाजू में सभी बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स है। पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये जो समरसता मंच रैली जो यहाँ से निकाली जा रही है, तो क्या जो यहाँ का जो प्रशासन है या फिर दीक्षा भूमि के जो लोग हैं, क्या ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जहां तक हमने देखा, दीक्षा भूमि स्मारक समिति की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये जो लोग हैं, ये अम्बेडकरी जनता है, ये बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे हित में, बाबा साहब के मिशन को, कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मारक समिति से कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि स्मारक समिति के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे? इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है इनडायरेक्टली उनका इन्वोल्यूशन हो समरसता रैली में। ऐसा अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में भी ब्राह्मण लोग भरे हुए हैं, क्या कहते हैं इसके? ये फैक्चुअल हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के बात करना ये मेरे खून में नहीं है। तो जब तक के अगर एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, या हमें खोज करनी चाहिए, हमें एविडेंस को खोजना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। अगर हम ऐसे एकत्रित होते हैं तो हमें स्मारक समिति के सभी लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको एक साथ बिठाना चाहिए, क्या सच है वो बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पंडित जी, जिस तरह से यहाँ पे जो भावनाओं को देखकर जो पूरा बहुजन समाज या फिर खास तौर से बाबा साहब को मानने वाला समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो क्या यह की जो स्मारक समिति है उनको पता नहीं है कि बाबा साहब और जो आरएसएस बजरंग दल है इसका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी अगर वो यहाँ पे रैली निकालते हैं तो उसका विरोध उन्होंने करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि? बिल्कुल ही होना चाहिए। दीक्षा भूमि ये सभी की है। आप यहाँ पे अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए आ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ईसाई हो। बुद्धिज्म इज अ लिबरल, बुद्धिज्म समता को मानता है, समता में हम सभी को एकत्रित ले सकते हैं। लेकिन कल्चरल में जो कल्चर होता है, जो अपनी अपनी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। अभी ब्राह्मणों की संस्कृति क्या है? ईश्वर, आत्मा और परमात्मा। बुद्ध की संस्कृति क्या है? उसके टोटली अपोजिट है ना। बुद्ध की संस्कृति क्या कहती है? दान, शील और भावना। बुद्ध ने बोला है आत्मा नथि स्कंदति, कोई भी आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ब्राह्मणों का जो पूरा बेस है वो उसके ऊपर आश्रित है। बुद्ध का जो बेस है वो निर्वाण के ऊपर आश्रित है, बुद्धि के ऊपर आश्रित है। जब ब्राह्मणों का और बुद्ध का जब कोई तालमेल ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन आप पॉलिटिकल फायदे के लिए इस जगह का यूज करना चाहते हैं तो उसका सख्त विरोध भी होना चाहिए। तो अभी आप जनता को इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। संदेश मेरा एक ही है कि आजू बाजू में हमारे 175 देश है पूरे बुद्ध के, उसके बाजू में गल्फ कंट्रीज है, और ये जिस हिसाब से इस देश को लेकर के जाना चाहते हैं, ये देश हमारा भी है।
हम इस देश के नागरिक हैं। बाबा साहब ने कहा था आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन, सबसे पहले मैं भारतीय और आखिरी में भारतीय हूं। तो आरएसएस के जाल में फंसने के अलावा आप बड़े बुद्धि का यूज करके अपने आप को सजग करके इनकी जो भी चालें होती है उसको फेल करना, ये हमारा पहला कार्य होना चाहिए। और जो बाबा साहब ने बोला था कि मैं भारत बौद्ध में करूंगा, उस मार्ग के ऊपर में चलना यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। सभी राजनीतियां छोड़ के, सभी पार्टियां छोड़ के, जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, खास करके जो अम्बेडकराइट बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें अभी आरएसएस का पुरजोर विरोध करने का ये वक्त आ गया है, ये समय आ गया है। और ये तो उनका पहला विरोध शुरू हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद हम उनका और विरोध करेंगे। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। तो साथियों, ये थे बंते जी दीक्षा भूमि से। और दीक्षा भूमि पर जो बड़े पैमाने पर आरएसएस के द्वारा, जो बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के बजरंग दल के द्वारा जो यहाँ पे समरसता रैली का आयोजन किया गया है, उसके बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध हो रहा है। बंते जी ने भी कहा कि दूर दूर तक दीक्षा भूमि का और बजरंग दल का, आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये माहौल बिगाड़ने के लिए 2024 का चुनाव देखकर ये कर रहे हैं। तो यही बात को हम आगे बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश के साथ, नागपुर।